जैसे हम लोग आए थे तो हमारे यहाँ 2-3 ब्रिजेस, जो हमारे ब्रिजेस थे, जो ग्रामीण कार्य विभाग के ब्रिजेस थे, वो गिर गए थे। और ख़ास करके अररिया में जो ब्रिज था, जिसका काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, और वो ब्रिज ऐसे कोलैप्स किया जैसे लग रहा था कि कोई लकड़ी का कोई पुल बना हुआ हो, वैसे कोलैप्स किया था, जो वीडियो हम लोगों ने देखा। और हम अपने एसीएस साहब को धन्यवाद देते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहाँ पर जो हमारे पदाधिकारी जो लोग थे, जो उस पुल के निर्माण में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों को हम लोगों ने तत्काल निलंबित किया था। और आईआईटी और एनआईटी की टीम के साथ साथ विभाग के जो टेक्निकल टीम थी, उसके साथ हमने उसका सर्वे करवाया था कि भाई आखिर में इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। और उसके जांच के उपरांत में ये पाया गया कि वहाँ कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता थी उसको बहाल नहीं किया गया था, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी थी। और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया, जो रिपोर्ट्स उनके आए उसमें ये रिपोर्ट्स में आया कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं हैं और कुछ खराबियां हैं, लेकिन उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी। उस निर्णय में उनका जो जांच आया उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि उसको हम पूरे जो पुल का निर्माण हुआ है उसको मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से उसकी जांच कराई जाए। और हम लोगों ने मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी जांच कराने का, मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 वर्ष में ये विभाग का पहला निर्णय है कि निगरानी विभाग से किसी कार्य की जांच विभाग करवा रहा है। और इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना चाहते हैं, और किसी भी कीमत पर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, इनके साथ और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। इसलिए ये हम लोगों ने एक और निर्णय है कि पहले जब हम लोगों ने विभाग का प्रभार लिया और हमारे नए एसीएस साहब आए, तो इन्होंने माना कि पीएमजीएसवाई में जो हम पैसा देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उस पीएमजीएसवाई के पैसे की लगभग जो परसेंटेज है वो 12% या 14% जो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए सेट किया है, वो एक मानक था। बट हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट प्लान से जो पैसा दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को, वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा था, वो परसेंटेज ज़्यादा था। तो एसीएस ने कहा, एसीएस साहब का ये निर्णय हुआ कि भाई जब विभाग एक है, काम एक है, तो ये दोहरा जो मापदंड है ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने इसमें प्रपोजल हम लोगों को दिया बातचीत करने के बाद कि एक रूपता होनी चाहिए। और हम लोगों के स्तर से ये निर्णय हुआ कि ये सही है कि एक रूपता के साथ, तो हम लोगों ने जो पीएमजीएसवाई जो भारत सरकार का मानक है, जो देश भर में लागू है, उसको हम लोगों ने स्टेट प्लान में लागू किया। ये अभी का निर्णय है, पहली डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही हम लोगों के नज़र में आया हम लोगों ने इसमें सुधार करने का काम किया। तीसरी बात है कि हमारा विभाग ऑनलाइन हो चुका था, बाकी विभाग भी ऑनलाइन थे, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद बहुत से कुछ ऐसे थे जिनको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता था, जैसे बीजी हो, एफिडेविट हो, ये सब हार्ड कॉपी में जमा करना पड़ता था। तो बहुत से टेंडर्स में देखा जाता था, बहुत हमारे यहाँ प्रतिवाद पड़ता था, ऑब्जेक्शंस पड़ते थे कि हमारा जो है ठीक था, मेरा निकाल लिया गया, ये किया गया। तो हम लोगों ने जो बाकी विभाग आरसीडी से लेकर बाकी विभाग जो काम करते थे, उसको हम लोगों ने फिर से इसमें अपने यहाँ लागू किया। मतलब कि हमारे यहाँ अब तक जो ऑनलाइन प्रोसेस थे वो 75% ही लागू थे, 30% वो ऑफलाइन ही था। तो उस ऑफलाइन से ऑपरेट करने में लोगों को कहीं ना कहीं निचले स्तर में उसको मौका मिलता था, और उससे हमारे यहाँ केसेस जो है, प्रोसेस ऑफ टेंडर डिस्पोजल जो है, वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता था। तो इससे लिए माननीय एसीएस ने अपने जो टेक्निकल टीम के साथ बैठक करके उसको भी उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, हम पूरी तरह से 100% इसको हम ऑनलाइन करेंगे। तो इससे है कि डिस्पोजल ऑफ टेंडर्स फास्ट होंगे। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से ऑब्जेक्शंस पड़ते हैं, जो परिवाद पड़ते हैं, वो परिवाद जो है हमारे यहाँ कम पड़ेंगे, जिससे हम फास्ट डिस्पोजल कर सकेंगे। इसके बाद जो डीपीआर बनाने के लिए भी हम लोग एक डिफरेंट प्रोसेस प्लान कर रहे हैं।
कंसल्टेंट्स और हम लोग इस पर MIS के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से वीडियोग्राफी करा के ड्रोन से कि हमारे कहाँ क्या है। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारा डिपार्टमेंट के पास लगभग 40% to 50% रोड जो है मेंटेनेंस में है, जिनको हम रोड बनाने के साथ 5 साल का मेंटेनेंस पॉलिसी देते हैं कि आपको रोड मेंटेन करना है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे 5 साल ख़त्म हुआ वो रोड ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब कि वो रोड 5 साल दूसरे तीसरे साल के बाद से ही लोग रोड मेंटेनेंस करना बंद कर देते हैं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग AI टेक्नोलॉजी और सबके माध्यम से एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम मेंटेनेंस रोड का भी भविष्य में मॉनिटर करेंगे, और साथ साथ हम जो हमारे रोड बन रहे हैं उसका किस तरह से हम उसको मॉनिटर कर सकें, उसकी क्वालिटी क्या हो, उसको भी देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम करें। उसके लिए हम बाकी लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में किस तरह से काम हो रहा है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, सो दैट कि हम लोग MIS पर पूरी तरह से वीडियोग्राफी को देख सके, और प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं वो उसको हमको देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 905 तकनीकी पर्यवेक्षक को हमें लेना था, जो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम है और हमारे पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जो हैंड्स हैं वो कम थे। तो अभी हम लोगों ने 950 हम लोग को टेक्निकल जो पर्यवेक्षक थे, जिसको हम लोग एक JE का जो प्रभार हम लोग देंगे, उसके लिए हम लोगों ने लोगों को बाहर से आउटसोर्स पे मंगाया था। तो वो आउटसोर्स पे जो लोग आए उसमें हम लोग लगभग 240 लोगों को हम लोगों ने जांच पड़ताल करके उनको हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, वो प्रोसेस में है। वो अनदर वीक 10 डेज़ में उन सबको जिम्मेवारी दे दी जाएगी, और जो बाकी जो बचते हैं लोग 950 में, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं।